बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। छत को बड़ा गुरूर था अपने छत होने का, फिर छत के ऊपर छत बनी, छत सड़क बन गई। या फिर हम ये कह दें कि अपनी जीत पर इतना बेगुमान न कर, क्योंकि इस शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। देखो भैया, ये तीनों शेरो शायरी जो हमने सुनाई है, ये आप साउथ अफ्रीका के जख्मों पर नमक की तरह रगड़ सकते हो। लेकिन उससे पहले हमारे एक सवाल का जवाब दो कि गुरु, ये मैच साउथ अफ्रीका की हार है या न्यूजीलैंड की जीत? क्योंकि सारी दुनिया ये मानकर बैठी थी कि इस वर्ल्ड कप में अगर कोई एक टीम है जो 10 आउट ऑफ 10 है तो वो सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका है। वो साउथ अफ्रीका जो बिना हारे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी, वो उस न्यूजीलैंड से हार जाती है जो कुदरत के निजाम के भरोसे सेमीफाइनल तक पहुंची थी। लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचकर उसने साउथ अफ्रीका के इमोशंस से खिलवाड़ कर दिया, और खिलवाड़ भी ऐसा जो साउथ अफ्रीका की आंखों में आंसू ला रहा है, ना उन्हें चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि जब जख्म इतने ज्यादा हो जाते हैं तो इंसान शॉक में चला जाता है, और साउथ अफ्रीका एक्चुअली शॉक में है। वो शॉक में है कि कैसे 173 12 ओवर में बन गए। ये फिन एलन ने जो किया, ये सच है या कोई बुरे सपने जैसा? क्योंकि फिन एलन ने न सिर्फ वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का फास्टेस्ट शतक मारा, बल्कि साउथ अफ्रीका को एक बुरे दिन पर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। वो सपना जो माकरम के जहन में था कि यार पिछली बार वर्ल्ड कप हाथ आया लेकिन उठा नहीं पाए, इस बार उठा लेंगे। उम्मीद थी कि इंडिया से लड़ेंगे और इंडिया से जीतने का उनके पास एक जज्बा, मौका, वजह सब था। उन सारी चीजों को फिन एलन ने एक झटके में खत्म करके रख दिया। 33 गेंदों पर शतक T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के सामने। आई मीन व्हाट अ इनिंग यार, व्हाट अ इनिंग, कमाल यार। 8 छक्के 10 चौके, आपके पास जितने भी शब्द डिक्शनरी में है, अद्भुत, अविश्वसनीय, अवर्णनीय, अकल्पनीय, आप जितने जानते हैं, अगर आप सारे लाइन से बिछा देंगे तब भी यकीन मानिए फिन एलन की खूबसूरती के सामने वो पानी भरते नजर आएंगे। पानी भरते नजर आएंगे, क्योंकि यार वर्ल्ड कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। 170 साउथ अफ्रीका जब पहुंची थी तब यह लगा कि शायद न्यूजीलैंड ने मैच खो दिया। हमने न्यूजीलैंड को मैचेस हारते हुए देखा है। इंग्लैंड वाला मैच वो जीता जीता मैच हार गए थे। हमने उन्हें संघर्ष करते हुए देखा है। लेकिन इस संघर्ष के बीच में आज उनका दिन था, या कहें कि आज इंडिया की दुआओं का दिन था। क्योंकि 140 करोड़ भारतीय भी दुआ कर रहे थे कि भैया साउथ अफ्रीका ना पहुंचे। क्योंकि सच कहें हम तो दिल में हमारे धक 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 हो रहा था कि अगर साउथ अफ्रीका पहुंची तो उनके पास वो मकसद है जिससे वो हमें निपटा देंगे। अब कहानी होगी अच्छी क्रिकेट की। क्या न्यूजीलैंड जो है वो T20 वर्ल्ड कप उठाएगी? चोकर बाहर हुए हैं, लेकिन हमने न्यूजीलैंड को भी चोक करते हुए देखा है। इसी न्यूजीलैंड की टीम को हमने इसी वर्ल्ड कप से पहले इसी हिंदुस्तान में 4-1 से हराया था, उन्हें पटक दिया था। आज वो जीत कर आए हैं। क्या ये कहानी उनके फाइनल में ट्रॉफी उठाने की है, या ये कहानी हिंदुस्तान के रास्ते को साफ करने की है? जो कुछ भी है, लेकिन आज का दिन न्यूजीलैंड के नाम था। आज का दिन फिन एलन और टिम साइफर्ट के नाम था। 28 गेंदों पर 50 रन साइफर्ट ने बनाए। कमाल की बैटिंग थी, कमाल के किस्मत भी थी, क्योंकि आज जहां शॉट लग रहे थे वो हर शॉट चौके जा रहे थे। मतलब बॉल लगी, आगे गिर गई, बॉल लगी, कोना वहां चला गया, शॉट मारा लेग पे, ऑफ पे चला गया। और इसका असर ये हो रहा था कि ये डोमिनेट कर रहे थे, लगातार डोमिनेट करते। हालांकि साइफर्ट ने पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट किया भी है, क्योंकि अगर आप उनके वर्ल्ड कप के स्टार्ट्स देखोगे, 45 का एवरेज है, 161 का स्ट्राइक रेट है। तो डोमिनेट तो उन्होंने किया इस वर्ल्ड कप में। लेकिन आज की कहानी जो है वो सिर्फ फिन एलन की है, क्योंकि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा है। 35 गेंदों पर रोहित शर्मा, डेविड मिलर ने शतक लगाया था। आज 33 गेंदों पर शतक लगा है। 33 बॉल, 19 गेंदों पर अर्धशतक लगा था। अब आप ये सोचो कि आखिरी 14 गेंदों पर उसने 50 रन मारे, आखिरी 14 बॉलों पर 50 रन, और आखिरी के 14 पे 50 जो थे वो पावर प्ले के बाद थे। मतलब अगर आज आप बॉलर्स का हाल देखोगे तो आपको तरस आएगा। मार्को यानसन ने जब बल्लेबाजी की तो लोगों ने कहा यार क्या कमाल का प्लेयर है यार, क्या कमाल का ऑलराउंडर है। देखो 50 मार के अपनी टीम को जिता ले गया, इज्जत बचा ले गया। गेंदबाजी करने आए, लोगों ने कहा ससुरा जितना बनाया नहीं था उससे ज्यादा तो पिटवा गया ये। मतलब 3 ओवर भी नहीं इसने लिया, 2 ओवर 5 गेंद में 53 रन कूटा गया है। 17 गेंद पर मार्को यानसन को 53 रन पड़े भाई साहब। 150 तो साउथ अफ्रीका की तरफ से भी हो गई। जितना इन्होंने बनाया था वो माइनस कर दिया, और अगर इनका माइनस कर दे रन तो फिर तो साउथ अफ्रीका कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो आज अंधी खेलने आई थी। मतलब क्विंटन डिकॉक फालतू शॉट खेलकर आउट हुए। एक तो ये ऑफ स्पिनर और लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई भी ऑफ स्पिनर आता है वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों को मजाक में आउट कर रहा है।
फिर डिकॉक आउट होते हैं, उसके तुरंत बाद रिकल्टन आउट होते हैं, रिकल्टन के बाद माकरम में कैच ड्रॉप होता है, लेकिन माकरम फिर भी अंधी खेलते रहते हैं। थोड़ी देर लगा था जब ब्रेविस खेल रहे थे कि शायद कहानी को जाएगी, लेकिन फिर मिलर बाबू भी कैच ड्रॉप होने के बाद अंधी खेलते रहे। ऐसा लगा कि उनको 300 बनाना है, और उस चक्कर में वो निपट गए। ब्रेविस अगली बॉल पर निपट गए। स्टब्स ने कोशिश की, लेकिन क्या बेहतरीन बोल्ड जो है वो फर्गुसन ने मारा। आखिर में घूम टहल के मार्को यानसन थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका की इज्जत आबरू को बचाया। बाकी जो बचाया था उसको लुटा भी दिया। गेंदबाजी में रबाडा और लुंगी जो है वो ठीक ठाक थे, लेकिन ठीक ठाक होने से काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि आज कहानी बहुत अलग हो गई थी। फिन एलन बने हुए थे और इसी वजह से साउथ अफ्रीका जो है 9 विकेट से हारती है। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब चोकर जो है चोक्ड अगेन, और चोकर का टैग उन पर एक्चुअली गलत है भी नहीं, क्योंकि अगर आप केवल 2011 के बाद से देखो तो 2011 के बाद क्वार्टर फाइनल हारे वो 2011 में, फिर 2014 में सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप हारे, 2015 जिसमें शायद उनको जीतना चाहिए था। मुझे लगता है कि वो साउथ अफ्रीका की वन ऑफ द बेस्ट टीम थी, जैसे इस बार साउथ अफ्रीका वन ऑफ द बेस्ट टीम थी, ऐसे ही 14 में भी वो थे, 15 में, लेकिन वो उस साल हार गए। फिर 2023 में सेमीफाइनल में वो हारे। 2024 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल तो उनके बिल्कुल पास था, 30 बॉल 30 रन। मतलब अभी भी वो मैच में देखता हूं, मुझे लगता है इंडिया यहां से कैसे जीत सकती है। T20 मैच में क्लासन और मिलर खेल रहे हो, 30 पे 30 चाहिए, आप जीत जाते हैं। फिर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल हारे, और अब 2026 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। साउथ अफ्रीका का दिल टूटा है, आज जी भर के रोना चाहिए, और बनता भी है, क्योंकि इतनी मतलब क्या ही कहें। साउथ अफ्रीका की कहानी मुझे उस लौंडे की याद दिलाती है जो बचपन से टॉपर था, नर्सरी से पढ़ना शुरू किया, टॉप करता गया, और जब 12th का बोर्ड एग्जाम आया बस उस साल फेल हो गया। उसका नतीजा यह रहा कि पीछे वाला किसी को याद नहीं रहा, और आगे का भविष्य जो था वो पूरी तरह अंधकार में हो गया। यही साउथ अफ्रीका के साथ इस साल भी हुआ है। न्यूजीलैंड जो है वो आज खुश होगी, आज उनका दिन था। एक्चुअली असली होली का रंग जो है वो न्यूजीलैंड वालों के चेहरे पर रंगा है। कमाल की टीम है यार, कमाल की टीम है। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे थे, 2026 की T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे। हम तो दुआ करेंगे कि जैसे 25 के फाइनल में हमने पटका था चैंपियंस ट्रॉफी में, ऐसे ही 26 में भी हम उनको पटक दें। सेंटनर बाबू को थोड़ा पैसा कौड़ी बढ़वा के IPL में एडजस्ट कर देंगे। हम उम्मीद करें कि हमसे वो उतना ज़्यादा जोश ना दिखाएं। बट आज न्यूजीलैंड ने जोश दिखाया, और वो जोश बहुत खतरनाक था। 84 रन पावर प्ले में, मतलब पावर प्ले जब खत्म हुआ, और स्पेशली लास्ट ओवर जो वो बॉश का ओवर था जिसमें उन्होंने बैक टू बैक छक्का चौका 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 मारा, मेरे को लगा भाई ये क्या था, ये क्यों था, और ये किस लिए था, मतलब ऐसा कौन करता है। बट साइफर्ट और फिन एलन आज अलग मूड में आए थे, और वो करके दिखाया उन्होंने। रचिन रविंद्र, उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैचेस में विकेट कम से कम वो निकाल रहे हैं। आज भी उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले हैं। इससे पहले भी 4 ओवर एक मैच में 4 विकेट 27 रन के निकाले थे। वो मैच वो जीते थे, आई थिंक वो पाकिस्तान नहीं, इंग्लैंड या श्रीलंका किसी एक का मैच था, जहां पर उन्होंने ये श्रीलंका मैच था। उसके बाद इस मैच में भी उन्होंने कमाल किया, 4 ओवर 2 विकेट 29 रन देके। इससे पहले इंग्लैंड वाला जो मैच था 4 ओवर 3 विकेट 19 रन देके, वो इकोनॉमिकल भी रहे हैं और विकेट भी निकाल रहे हैं। 6 मैचेस में 11 विकेट निकाल चुके हैं वो। बैट से उतना इंपैक्ट अब तक नहीं दिखा है, कोई बड़ी पारी उनकी नहीं दिखी है। सपोर्ट किया उन्होंने, लेकिन गेंद से वो कमाल रहे हैं, बहुत कमाल रहे हैं। तो ये उल्टा चल रहा है, जैसे रशियन बॉलिंग अच्छा कर रहे हैं, मार्को यानसन बैटिंग अच्छी कर रहे थे, 30 गेंद 55 रन, अच्छी बैटिंग की, लेकिन बैटिंग से जो जोश बढ़ाया था वो आज उनका उतर गया होगा, और बेचारे जाके आज गाना सुन रहे होंगे कि सपना टूटा है दिल मगर जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। पर फिन एलन को नहीं चलता है, क्योंकि 33 बॉलों पर जो ये शतक है, ये किसी भी फुल मेंबर के खिलाफ सबसे तेज शतक है। इससे तेज शतक फुल मेंबर टीम के खिलाफ आज तक कभी किसी खिलाड़ी ने T20 फॉर्मेट में नहीं मारा है, और T20 क्या किसी भी फॉर्मेट में नहीं मारा है, क्योंकि सबसे तेज तो T20 फॉर्मेट ही होता है। तो 33 गेंदों पर ये शतक इंटरनेशनल क्रिकेट में फुल फ्लेजेड टीम के सामने। अगर कोई और मारा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम भी अपनी बुद्धि पर जमी धूल को थोड़ा हटवा देंगे, वो आपका कमेंट सेक्शन में इंतजार करेंगे। लेकिन फिलहाल कहानी ये है कि 33 पर 50 जो ये 100 था, इसके बाद डेविड मिलर और रोहित शर्मा वाला था, 37 पर अभिषेक शर्मा का रहा। अब हम दुआ करें कि पूरे सीजन हमारे अभिषेक बाबू नहीं चले हैं, इंग्लैंड के सामने वो भी बन जाए फिन एलन, क्योंकि फिन एलन को देख कर हमको अभिषेक शर्मा ही याद आ रहे थे कि जैसे वो हर गेंद मारता है ऐसे ये भी हर गेंद मारता है। क्या वो भी इतना मार मारेंगे, पता नहीं।
मारेंगे तो हमारा भला है, लेकिन मुझको लग रहा है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल हो सकता है, बशर्ते हम वो गलती ना करें जो साउथ अफ्रीका ने कर दिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने फिन एलन और साइफर्ट को हल्के में ले लिया। हमको भी समझना पड़ेगा कि इंग्लैंड के पास फिल सॉल्ट है, भूत बनाना उसको भी आता है, और हमको भूत बनने का शौक नहीं, हमको मैच जीतना है। तो क्या हम जीतेंगे? आई जस्ट होप कि हम जीतें, आई जस्ट होप कि हम जीतें। इस वर्ल्ड कप में एक और चीज खास रही कि पार्टनरशिप को लेकर भी फिन एलन और सेफर्ट का नाम जो है वो टॉप पे चला गया। 463 रनों की अब तक वर्ल्ड कप की पार्टनरशिप जो है ओवरऑल अब तक जितने भी वर्ल्ड कप साथ में खेले उनकी रही है, जो नंबर 1 है। हमारे इंडिया में तो ओपनर बेचारे तय नहीं होते। अगले मैच में भी चर्चा चल रही है कि क्या अभिषेक को ड्रॉप कर दिया गया, ईशान किशन ऊपर आ जाएंगे। हालांकि मेरा मानो तो कोई ड्रॉप मत करना, कोई चेंजेस मत करना, चलने दो, चल रहा है, मारने दो, मारेगा। कुछ बहुत क्रांतिकारी करना है तो सोच लो, मतलब कि नीचे से कैसे कुलदीप को एडजस्ट करोगे, सोच लो। क्या अक्षर पटेल की जगह कुलदीप को ला सकते हो? मतलब आई बिलीव देयर इज ओनली वन चांस इफ यू वांट टू टेक रिस्क, देन यू कैन टेक की ड्रॉप अक्षर पटेल। ही हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, बट आप ये मान के चलो कि अगर 7 बल्लेबाज कुछ नहीं उखाड़ पाए तो अक्षर पटेल से भी आप कुछ बहुत खास नहीं करवा पाओगे। आप अपने ऊपर के बल्लेबाजों से एक्सपेक्ट करो। सो इफ विद दिस माइंडसेट आप जाते हो, अक्षर पटेल को ड्रॉप करके आप कुलदीप लाते हो, तो देयर आर चांसेस। अदरवाइज सेम टीम से जाओ, बैक योर टीम, देखते हैं क्या होता है। वरुण चक्रवर्ती को हटाना भी बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी तो आज अफ्रीका ने भी की। मैंने बताया कि माकरम ने बेवकूफ़ी की, डिकॉक ने की, रिकल्टन ने की, ब्रेविस ने की, मिलर ने की, स्टब्स ने की, सबने बेवकूफ़ी की। कार्बिन बॉश ने की, रबाडा ने की, केशव महाराज ने की, और यही वजह रही कि 169 पर वो लटक गए। आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन गए थे, विकेट निकला था। आज तारीफ न्यूजीलैंड के बॉलर्स की भी होनी चाहिए, खासतौर पर मैट हेनरी की। मतलब क्या कमाल के गेंदबाज हैं यार। पहला ओवर हो, आखिरी ओवर हो, हर बार वो अपनी टीम को ट्रैक पर वापस लाते हैं। जिस मैच में शुरू में विकेट चाहिए होता है, श्रीलंका वाले मैच में पहली बॉल पर जो बोल्ड मारा था वो मैं भूल नहीं पाया। आज भी आखिरी ओवर में जो कमाली गेंदबाजी की वो भी मैं भूल नहीं पाया। कोल एक ओवर आए, लेकिन उस एक ओवर में वो एक्चुअली साउथ अफ्रीका में होल करके चले गए, क्योंकि डिकॉक से लेकर रिकल्टन को अगर आप एक ओवर में ले जाते हो तो कोल बाबू का होल हो गया था। फर्ग्यूसन काफ़ी इकोनॉमिकल थे, 2 छक्के पड़े, इसलिए थोड़ा सा रन रेट जो है उनका बढ़ा है। हालांकि आपको वो स्टैट्स में देखकर नहीं समझ में आएगा। 4 ओवर 29 रन 1 विकेट किसी भी दिन T20 फॉर्मेट में कमाल का स्टार्ट है, लेकिन वो आखिरी के 2 छक्कों का असर था, वरना वो बहुत इकोनॉमिकल थे। जिमी नीशम से आखिरी का थर्ड लास्ट ओवर करवाना मेरी समझ से परे था। मेरी नज़र में एक टैक्टिकल गलती थी जिसकी वजह से बहुत भारी पड़ा था उन्हें। 22 रन ओवर में गए थे। बाकी ये टीम कमाल थी, सैंटनर कमाल थे, रचिन रविंद्र कमाल थे, और टीम कमाल थी। और बाकी कमाल जो था वो साइफर्ट और फिन एलन ने किया। फिलहाल न्यूजीलैंड जो है वो सेमीफाइनल से आगे बढ़कर फाइनल में पहुंच गई है और इंतजार कर रही है कि इंडिया आएगी या इंग्लैंड आएगी। आई जस्ट होप कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ही हम फाइनल देख रहे हो, अनलेस एंड अनटिल हम साउथ अफ्रीका वाली गलती करें। एक रियलिटी चेक तो दे दिया है इस मैच ने कि भाई क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, आपको रोज एक्टिव होना पड़ेगा। वरना किसने सोचा था यार, वो टीम जो नेट रन रेट की वजह से क्वालिफाई कर रही है, वो टीम जिसे इंग्लैंड ने हरा दिया था, वो टीम जो इस सीजन में कई सारे मैचेस लड़खड़ाते गिरते पड़ते श्रीलंका में 88 पे 7 होकर आगे पहुंची जैसे तैसे, उस सेमीफाइनल के प्रेशर मैच में एक तरफा डोमिनेट करके 12 ओवर में 170 ठोक जाएगी। यही क्रिकेट है। जब आप इसे अंडर एस्टिमेट करते हो आपको ये सरप्राइज करता है, और यही न्यूजीलैंड है। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट न्यूजीलैंड इन आईसीसी टूर्नामेंट, कभी नहीं। वो जो टीम होती है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल न्यूजीलैंड है। इसलिए थोड़ा डरेंगे, लेकिन पहले इंग्लैंड को कूटेंगे, फिर न्यूजीलैंड से मिलेंगे।